नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। सारी दुनिया पिछले 5 महीनों से कोरोना से त्राहिमाम कर रही है और सारे देशों ने इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,45,000 के पार पहुंच गया और 4,167 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। हमने आपको पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि कोरोना के बाद दुनिया में भुखमरी का आंकड़ा लगभग दुगुना होने के आसार हैं और अब इसी तरह की एक और रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP के प्रमुख डेविड वेस्ले ने चेताया है कि बढ़ती भुखमरी के संकट के लिए दुनिया की सरकारों को तैयार रहने की ज़रूरत है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में और 25 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। दुनिया में पहले ही तकरीबन 82 करोड़ लोग भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि महामारी के बाद भुखमरी भी दुनिया के लिए और नई समस्याएं खड़ी करेगी। इसका नतीजा यह होगा कि आबादी और सरकारों पर अनावश्यक दबाव बनेगा और विकास काफ़ी प्रभावित होगा। दुनिया के ज़्यादातर गरीब देशों में इस वक्त हालत काफ़ी विकट है। WFP का कहना है कि अगर विकसित और समृद्ध राष्ट्रों ने जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसका असर उन पर भी पड़ेगा। कोविड-19 की वजह से चलते दुनिया में भुखमरी की जो हालत बनी है वह चौंका देने वाली है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में दुनिया में 3 करोड़ लोग इसका शिकार हो सकते हैं। जहां दक्षिण एशिया के कुछ देश हैं जैसे सूखे जैसी हालत झेल रहे हैं, वहीं यमन, कोंगो, हैती, नाइजीरिया, सूडान, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों की हालत भी ठीक नहीं है। सूडान के 60% आबादी पहले से ही सूखे के चलते खाद्यान्न संकट यानी कि भूखे से जूझ रही है। इसी वक्त WFP ने यह चिंता जताई है कि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम के लिए उसे धन मुहैया कराने वाले सारे देश अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि कोविड-19 से जूझ रहे हैं। इन सभी देशों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इन्हें अपना देश चलाने के ही लाले पड़ गए हैं। तो वैश्विक संगठनों को मदद ये कैसे देंगे, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में विकसित देशों से मदद नहीं मिलने पर WFP हाथ खड़े कर सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत रोजाना 10 करोड़ लोगों को खाद्य मुहैया कराया जाता है। इनमें से 3 करोड़ लोग भी पूरी तरह से इस कार्यक्रम के भरोसे ही जी रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि जब समूची दुनिया में इस तरह के खतरे बताए जा रहे हैं तब भारत जैसे देश का क्या होगा, जहां दुनिया के कुल भूखे लोगों का 23% हिस्सा रहता है। अभी भी एक मोटे अनुमान के मुताबिक भारत में 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी के मामले में हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। 117 देशों की सूची में हमारा स्थान 102 है। साल 2014 के बाद भुखमरी के मामले में हमारा प्रदर्शन सुधरा नहीं है बल्कि और बिगड़ा है। बस तसल्ली की बात यह हो सकती है कि 2018 में भारत का स्थान 103 था, मगर यह भी ध्यान देने वाली बात होगी कि उस समय जब उस सूची में 119 देश थे, वहीं पिछले साल इसमें 117 देशों को शामिल किया गया था। साल 2014 में भारत की इस सूचकांक में 76 देशों की सूची में 55वें स्थान पर था, जबकि हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति हमसे काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान 94, बंगाल 98, नेपाल 73वें और श्रीलंका 66वें स्थान पर रहा है। भुखमरी सूचकांक बनाते समय जिन खास बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है उनमें सबसे कम पोषण, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी लंबाई कम हो, उम्र के हिसाब से जिनका वजन कम हो और पर्याप्त खाद्य व पोषण नहीं मिलने से हुई मौतें। इन 4 बिंदुओं को आधार बनाकर आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेंथुल हेल्फे संस्था सबको 100 में अंक प्रदान करती है। भारत ने पिछली बार इसमें 30.3 अंक प्राप्त किए थे, यानी कि एक टाइप से फेल। भुखमरी में लड़ने की हमारी स्थिति क्या है, यह इस बात से साफ हो जाता है। ऐसे ही एक और अध्ययन पर गौर करने की ज़रूरत है, जिसके मुताबिक भारत में तकरीबन 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। इस वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आधार क्या है, इस पर गौर करने पर पता चलता है कि गरीबी भारत में कैसे कम हुई है। इसमें संपत्ति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता और पोषण जैसे बिंदुओं को आधार बनाया गया है। हालांकि वैश्विक संस्थानों की रिपोर्ट को लेकर कई बार विवाद भी लगातार खड़े होते रहे हैं। इसे ऊपर वर्णित बिंदुओं के आधार पर जांचा जा सकता है, जैसे संपत्ति, इसमें नकदी भी शामिल होती है, बैंक खाते की भी जरूरत होती है। इसे बेहतर ढंग से सिर्फ एक बिंदु के अध्ययन से ही समझा जा सकता है, वह है खाना पकाने के लिए उपलब्ध ईंधन का मापदंड। सभी को पता है कि पिछले कई सालों से सरकार की एक बहुप्रचारित और लोकप्रिय योजना काम कर रही है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें गरीबों को रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से भारत ने गरीबों की संख्या को अप्रत्याशित रूप से कम किया है। इसी के चलते भारत गरीबी दूर करने वाले देशों की सूची में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहा।
पर हकीकत में गरीबों की तादाद आश्चर्यजनक रूप से अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। यह संकट और इसलिए गहराता जा रहा है कि पिछले 2 महीने में देश के लाखों मजदूर जिनका पलायन हुआ है और उन्हें ज़्यादा गरीबी में धकेल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत में कुल मजदूरी से प्राप्त आय का 69% हिस्सा 10% लोगों के पास ही चला जाता है, जबकि निचले तबके के 10% लोगों के पास 0.25% आय पहुंचती है। भारत में एक बढ़ती बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर चुकी है, खासकर इन कोरोना लॉकडाउन के पिछले 2 महीने में। ज़्यादातर आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्णबंदी खत्म होने के बाद ही बेरोजगारी की सही तस्वीर सामने आ पाएगी। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पूरे देश में 8 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं। ऑनलाइन नौकरी मुहैया कराने वाली एक कंपनी के मुताबिक परिवहन, टोटल खुदरा कारोबार में रोजगार के मौके 60% कम हो चुके हैं। यही हाल सेवा क्षेत्र का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल असंगठित क्षेत्र यानी कि अनकैटेगराइज्ड सेक्टर का है, जिसमें कामगारों की सही तादाद गिनने को नहीं मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी खराब हैं। बड़ी संख्या में ऐसे गरीब किसान और मजदूर हैं जो पिछले सरकारी एजेंसियों में दर्ज नहीं हैं। पिछले 2 महीने में भारत में रोज़ कमाने खाने वाले पहले से बुरी हालत में पहुंच गए हैं। करोड़ों लोगों का काम धंधा बंद हो गया है। ज़्यादातर लोगों के हाथ में जरा भी नकदी नहीं बची है। सरकारी मदद ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड और बैंक खाते अभी भी नहीं हैं। ऐसे में किसी भी नाम मात्र की सरकारी मदद से बाहर हो चुके हैं। ये वही तबका है जो आने वाले दिनों में भुखमरी की हालत का सामने करने के लिए तैयार बैठा है। अब भी सरकार बड़े बड़े झूठे दावे करने से बाज नहीं आ रही, लेकिन ज़मीन पर इनकी योजनाओं का कोई लाभ किसी को नहीं मिलता दिख रहा। देश में सरकार पहले ही इवेंट मोड में चलाई जा रही है और अपने छोटे से गैर जरूरी काम को भी इतनी तसल्ली से लोगों को दिखा रही है जैसे कि सरकार को कोरोना से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आज ये खबर आई, केंद्र सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर लोगों तक अपना काम पहुंचाएगी और अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपने कामों का ढिंढोरा पीटेगी, जबकि सरकार को इस वक्त अपना पूरा ध्यान लोगों की सहूलियत में लगाना चाहिए, जबकि बार बार ये चेतावनी मिल रही है। ये खबर यहीं तक। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।